भुजयोग्मरुकमा व्यामोहतस्तदितरां मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो स्यदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये स्वामिन् त्वदीयौ चरणाब्जकेशरौ सुशोभितौ तनखावलिकुलैः मुहुर्मुहुरयो गिकराभिलालितौ पुनः पुनः का क्षतिमन्मधोव्रत लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं श्याम 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 राधे राम श्याम श्याम
गाते हुए। सीताराम राम राम, 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 सीताराम बोलिए अयोध्या राम लला की जय हो। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। अम्बे मातु की। जगदम्बा जगज्जननी जगदम्बिका माता दुर्गा भवानी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए श्री काशी विश्वनाथ सरकार के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए श्रीमन्नारायण सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए अद्य मंचस्थ उपस्थित संगीतज्ञ महानुभाव व कर्मकांड जगत में द्वितीय भास्कर के समान प्रभासमान आचार्यगण, उपस्थित समस्त श्रोता के आत्मा में बैठे हुए परमात्मा को व्यास गद्दी से बारंबार प्रणाम करते हुए हम समस्त भक्त नवदुर्गा जागरण समिति के समस्त पदाधिकारी को साधुवाद, जिनके अथाग प्रयास के द्वारा आज यह शारदीय नवरात्र के पावन पुण्य समय में पराम्बा जगदम्बा के पावन सानिध्य में श्री राम कथा यज्ञ का महोत्सव प्रारंभ हुआ। नाम ले पाना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए जितने भी पदाधिकारी हैं समस्त पदाधिकारी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। शास्त्र में कहा गया भगवान के कार्य में थोड़ा सा भी योगदान, उनके कार्य को बनाने में जो सहायता प्रदान कर दे वह भगवान का प्रिय हो जाता है। हम समस्त भक्त आज से भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन जीवन लीला का संभरण करेंगे, अनुसरण करेंगे। हमारे और आपके यहाँ जैसे कि ऋषि परंपरा चला आ रहा है कि किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान का पावन नाम लिया जाता है, क्योंकि भैया भगवान का यह कथा जो है यह अमृत है और पवित्र कथा को अपने हृदय में रखने के लिए अपने हृदय को सर्वप्रथम पवित्र करना पड़ेगा। यदि हम अपवित्र वस्तु में किसी वस्तु को रखेंगे तो वह भी वस्तु अपवित्र हो जाएगा। इसलिए भगवान के मंगलमय कथा को अपने हृदय में रखने के लिए हम लोगों को सर्वप्रथम अपने हृदय को पवित्र करना पड़ेगा। आप कहेंगे महाराज हृदय कैसे पवित्र होगा?
क्योंकि बाह्य शरीर को तो हम लोग साबुन, निरमा इत्यादि नाना प्रकार का वस्तु आता है जिससे हम उसको पवित्र कर लेते हैं, लेकिन भगवान का जो कथा रखने के लिए हमको अपने अंतःकरण को पवित्र करना पड़ता है। और अंतःकरण को पवित्र करने के लिए साबुन का प्रयोग नहीं कर सकते। अंतःकरण को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम है, भगवान के नाम रूपी साबुन के द्वारा ही हम अपने अंतःकरण को पवित्र करेंगे। भगवान के पावन नाम का गान करते हुए हम लोग अपने हृदय से लोभ, मोह, दंभ, मत्सर इत्यादि को दूर भगाएंगे, तब जाकर हमारा अंतःकरण चतुष्टय पवित्र होगा। भाव और श्रद्धा के साथ कहा भी गया कि भगवान का नाम भैया बहुत ही पवित्र है। आप सालों साल प्रयागराज के पावन तीर्थ में गंगा जी के तट पर आप कल्पवास करें। मेरु सुवर्ण, मेरु पर्वत के समान यदि आप दान भी करते हैं स्वर्ण का, तब भी जाकर फल प्राप्त होने वाला नहीं है। शास्त्र ने कहा तो भैया फल कैसे प्राप्त होगा? शास्त्र ने कहा गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगा युतकल्पवासः। भगवान के नाम के बराबर नहीं है क्या? तो शास्त्र ने कहा गोकोटि दानम, आप करोड़ों गायों का दान करें। गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी, करोड़ों गायों का दान करें। कपिला गाय का आप दान करें। और काशी में आप ग्रहण के समय स्नान भी करें। लेकिन यह इतना करने के बाद भी यह भगवान के नाम के बराबर नहीं है। तो बताए भगवान के नाम के बराबर होगा कैसे? शास्त्र ने कहा गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगा युतकल्पवासः। प्रयाग में आप कड़ाके की ठंडी में आप कल्पवास करें, गंगा जी के तट पर नित्य त्रिकाल स्नान करें, लेकिन यह सब भी भगवान के नाम के बराबर नहीं है। तो संतों ने कहा तब कैसे होगा? तो शास्त्र ने कहा गोविंद नामनः न कदापि तुल्यम। भगवान का नाम है जो इन सब से ऊपर है। इसलिए अपने अंतःकरण चतुष्टय को पवित्र करने के लिए सभी लोग 2 बार पावन भगवान का नाम लेंगे। उसके बाद भाव और श्रद्धा के साथ हम सब मिलकर श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस की कथा को श्रवण करेंगे। सभी लोग जो जहां पर हैं वहीं से हस्ती को छोड़कर मस्ती में आते हुए भाव और श्रद्धा के साथ भगवान के पावन नाम का अनुसरण करेंगे। करतल नाद करते हुए, ताली को बजाते हुए पावन भगवान के नाम का गायन करेंगे। उसके बाद यथामत यथागत के अनुसार हम समस्त भक्त भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करेंगे। सभी लोग हस्ती को छोड़कर मस्त होते हुए क्या? जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय 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 राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण
हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरि भाव के साथ जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरि भाव के साथ राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण जय हो जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम कृष्ण हरे 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 जय जय राम कृष्ण भाव के साथ राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे बोले अयोध्या राम लला की जय हो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो जय जय श्री सीताराम की जय। आइए
हम समस्त भक्त मिलकर भगवान श्रीमन नारायण सरकार के पावन कथा का अनुसरण करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस। हमारे आपके यहाँ कितना रामायण है? मुख्यतः हम लोग दो जानते हैं। एक जिसका अनुसरण करने के लिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं, श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस, और दूसरा श्री मद वाल्मीकि रामायण। वैसे अपने यहाँ रामायण एक नहीं है, रामायण सतकोटि अपारा। रामायण बहुत है, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, कंबु रामायण और सुंदर रामायण। लेकिन सब में रामायण तो लगा है, लेकिन पहले कोई विशेषण भी लगा है, जैसे अध्यात्म रामायण, अध्यात्म रामायण, दूसरा आनंद रामायण, कंबु रामायण। लेकिन मुख्यतः जो हम लोग श्रवण करते हैं वह है गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस। आपको बताएं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कोई और नहीं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वाल्मीकि जी के अवतार थे। नाभादास जी ने भक्तों का एक ग्रंथ तैयार किया जिसमें समस्त भक्तों का वर्णन है, भगवान का नहीं, भगवान के जितने भक्त थे उनका वर्णन, जिसको हम लोग भक्तमाल के नाम से जानते हैं। भक्तमाल में नाभादास जी ने लिखा, कलि कुटिल जीवन सतारहित वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि जी जानते थे कलयुग आएगा, कलयुग में कोई संस्कृत पढ़ने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि भैया यह जो वाल्मीकि रामायण है यह वेद है, साक्षात वेद है। और वाल्मीकि जी को तो पता था कि कलयुग जब आएगा तो कोई संस्कृत नहीं पढ़ेगा, इसलिए वही वाल्मीकि जी कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए और इतना सरल भाषा में, इतने शुद्ध भाषा में एक रचना किए जिसको हम लोग रामचरितमानस के नाम से जानते हैं। महिमा इतनी बड़ी है कि कक्षा 5 वाला भी बड़े भाव और श्रद्धा के साथ रामचरितमानस का पाठ कर सकता है, और यहाँ पर एमए बीए करने वाले भी नहीं कर पाते। बड़े सुंदर शब्दों में लोग भगवान के पावन नाम को गाते हैं। 7 सोपान में बहुत सुंदर सा वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया, और ये 7 सोपान भगवान के शरीर के अंग अंग हैं। पैर से लेकर सिर तक भगवान का मस्तक है उत्तरकांड, भगवान की नासिका है युद्धकांड, भगवान का हृदय है सुंदरकांड। इस प्रकार से 7 कांड भगवान के अंग प्रत्यंग के रूप हैं। संतों ने बताया कि जीवन जीने की कला हमको
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ग्रंथ से सीखना चाहिए। रामचरितमानस भैया ऐसा ग्रंथ है जिसने अध्ययन कर लिया, जीवन जीने की कला उसको आ जाएगा। आप कहेंगे महाराज कैसे? मानस जी में वर्णन यह है कि मानस जी में वर्णन है कि वाहन पर कैसे चढ़ा जाए। आप कहेंगे महाराज यह बताइए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यह भी लिखा? हाँ, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया कि वाहन पर कैसे चढ़ें। मानस में वर्णन आया कि हम पति पत्नी कैसे आपस में बात करें, घर में कैसे रहें, परिवार में हम अपने कैसे रहें, अपने बाल बच्चों के साथ हम कैसा जीवन यापन करें, यह सब भी मानस में वर्णन है। जिसने भाव और श्रद्धा के साथ रामचरितमानस जी का अध्ययन किया है, निश्चित है उसको जीवन का मंगलमय प्रभात हो जाता है। लेकिन भैया बात यह है कि एक होता है भाव के साथ अध्ययन करना, एक होता है अध्ययन करना। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक मानस जी दिमाग में घुसने वाले नहीं हैं। मानस जी को मन में यदि आपको बिठाना है, आपको सर्वप्रथम 3 पर विश्वास करना पड़ेगा। तो शास्त्र ने कहा किसके किसके ऊपर? शास्त्र ने कहा कि सर्वप्रथम मानस जी को आप साधारण ग्रंथ मत समझिए, क्योंकि मानस जी तो स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। जिस दिन आपके मन में यह विचार आ गया यह मानस ग्रंथ पोथी नहीं, मानस किताब नहीं, मानस तो भगवान स्वयं है। जिस दिन आपके मन में यह आ गया कि मानस स्वयं भगवान है, उस दिन मानस भगवान आपके मन में प्रवेश कर जाएंगे, आपके बुद्धि में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान मानस भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए भैया 3 पर विश्वास करिए। सबसे पहले ग्रंथ पर, फिर मंत्र पर और गुरु पर। 3 लोगों के ऊपर जिसने विश्वास कर लिया तो निश्चित ही मानस जी मन में प्रवेश कर जाएंगे। और हम बहुत अध्ययन करें, बहुत पढ़ें, विश्वास नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि कहा गया विश्वासो फलदायकः, यदि हमें विश्वास है उसका फल प्राप्त होगा, अन्यथा प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में कभी ऐसा भूल मत करना कि मानस जी को आप एक साधारण पोथी समझना। मानस जी पोथी नहीं, मानस जी तो भगवान स्वयं श्री रामचंद्र जी हैं। लोग करते क्या हैं? मानस जी का पाठ करेंगे, गुटखा खाकर, तंबाकू खाकर, पान खाकर, सिगरेट पीकर मानस जी का पाठ करते हैं। वो पाठ करने से मानव का कल्याण होने वाला नहीं है, वो पाठ करने से व्यक्ति का अनिष्ट हो जाएगा। कभी भी आप पाठ करने बैठिए तो मानस जी को सम्मान के साथ मुख को शुद्ध करके, शरीर को शुद्ध करके तब पाठ करना चाहिए। और इनको पाने के लिए शास्त्र ने कहा जिनका विश्वास होगा उन्हीं के ऊपर मानस जी की कृपा होगी, अन्यथा होने वाला नहीं है। इनके कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको 3 पर निष्ठा करना पड़ेगा। सबसे पहले मंत्र पर, उसके बाद आपको ग्रंथ पर, उसके बाद गुरु पर। 3 को जिसने अपना बना लिया, 3 पर जिसका विश्वास हो गया, निश्चित है मानस भगवान उसके मन में प्रवेश
कर जाएंगे, क्योंकि इनका नाम ही है मानस। सर्वप्रथम मानस जी को शंकर भगवान ने लिखा, और लिख कर रखा कहाँ? शंकर जी ने मानस भगवान का रचना किया, कर करके अपने मन में रख लिया। बाहर से हो सकता है कोई चोरी कर ले जाए, तो शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, मैं मानस भगवान को अपने मन में रखूंगा। और शंकर भगवान ने मानस जी को अपने मन में रख लिया। और भैया 1-2 श्लोक वाला मानस नहीं, शंकर भगवान ने 100 करोड़ वाला मानस रखा, रचना किया। और रचना करके शंकर भगवान ने अपने मन में मानस भगवान का अनुसंधान कर लिया। और वही मानस समय आने पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को श्रवण कराया। भगवान शंकर के द्वारा धीरे धीरे वो मानस भगवान पृथ्वी पर आ गए। आपको बताएं, शंकर भगवान के पास से 2 गंगा निकली। एक भगवान शिव के जटा से निकली हैं, जिनको हम लोग जल गंगा कहते हैं, और एक भगवान शंकर के मुख से निकली हैं, जिनको हम लोग मानस गंगा कहते हैं। उन्हीं मानस गंगा की कथा को हम लोग श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन भैया सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि मानस गंगा हमारे मन में प्रवेश कैसे करें? तो मानस गंगा को मन में प्रवेश करने के लिए कहा गया कि सर्वप्रथम आप इनके ऊपर विश्वास करें, तो मानस भगवान की कृपा होगी। और आज की कथा में हम लोग रामचरितमानस की महिमा का वर्णन करेंगे, महिमा की कथा को श्रवण करेंगे कि इनकी महिमा क्या है। वैसे रामचरितमानस में महिमा नहीं लिखा, क्योंकि रामचरितमानस की महिमा किसी को बताना नहीं है, सभी को पता है कि रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संवत 1631 में किया था। और कहाँ पर? संवत 1631 में रामचरितमानस जी का प्राकट्य हुआ। और कहाँ? अयोध्या के पावन धरा पर। जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म रहता है, उसी दिन भगवान मानस जी का प्राकट्य अयोध्या के पावन धरा पर हुआ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, जहि दीन राम जन्म श्रुति गावहीं, जहि दीन राम जन्म श्रुति गावहीं, जय विधि राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चल आवहीं, तीरथ सकल कहाँ चलिया वही, तीरथ सकल तहाँ चल आवहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वही, नवमी भौमवार मधुमासा, नवमी भाव माधु मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। बाबा जी ने कहा, क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मंगलमय इस कृति का प्राकट्य कब हुआ? तो बताते हैं, संवत 1631, संवत 1631 में वह पावन दिन था जिस दिन
जो समय भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के दिन होता है, नवमी भौमवार मधुमासा, नवमी की तिथि थी, भौमवार मंगलवार का दिन, नवमी भौमवार मधुमासा, मधुमास चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी का पावन तिथि। अक्सर भैया यह संयोग बनता नहीं कि नवमी के दिन मंगलवार पड़ जाए, कभी कभार बन जाता है, लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि यह तिथि बना था कब? संवत 1631 में। और उसी पावन दिन में अयोध्या के पावन धरा पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया, प्रागट्य किया। और इसमें समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए, कलयुग के प्राणियों का कल्याण किस प्रकार से हो, इसका उद्देश्य करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया कि कलयुग आएगा, कलयुग में कोई, कलयुग चल रहा है, कलयुग में कोई वेद आदि पाठ नहीं करेगा, ना तो कोई वाल्मीकि रामायण पढ़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने उसी वाल्मीकि रामायण का, मैं तो यह कहूंगा, बहुत ही सरल शब्दों में अनुवाद करके रामचरितमानस को तैयार कर दिया। अब इसको लोग सरल भाषा में पढ़ेंगे और श्रवण करेंगे, क्योंकि संस्कृत वाला पढ़ना बहुत कठिन है। इसीलिए अवधी भाषा में, जिसको कहते हैं ग्राम्य भाषा में, बहुत ही सरल शब्दों में महाराज जी ने अनुसरण किया, जिसके द्वारा हमको जीवन जीने की कला आई। एक बार एक बाबा जी यात्रा कर रहे थे, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और हाथ में रामचरितमानस भगवान को लेकर बैठे बैठे अध्ययन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। वहीं पर एक नवयुवक आया, नवयुवक आया और नवयुवक आकर कह रहा है, अरे महाराज बाबा हटो, यहाँ से हटो। बाबा जी ने किया क्या? अपना आसन उठाया, दूर जाकर बैठ गए और पुनः रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ कर दिया। वह युवक कह रहा है, इन लोगों को कुछ करना धरना नहीं है, जहां देखो वहीं पर बैठकर पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। भैया समय बीता, ट्रेन आया और उसी ट्रेन पर बाबा जी को भी चढ़ना है और उसी ट्रेन पर उस युवक को भी चढ़ना है। ट्रेन आया स्टेशन पर, बाबा भी ट्रेन में चढ़ गए, वह युवक भी चढ़ गया। ट्रेन चल पड़ी, कुछ दूर ट्रेन निकल गया तो उस व्यक्ति को ध्यान आ रहा है कि मेरी धर्मपत्नी तो स्टेशन पर ही रह गई। अब शोर करने लगा, रे ट्रेन को रोको रोको, ट्रेन को रोको। लोगों ने कहा बताइए ट्रेन को क्यों रोका जाए? उस व्यक्ति ने कहा, रे हमारी पत्नी स्टेशन पर रह गई, ट्रेन पर नहीं चढ़ पाई। बाबा जी हंसने लगे। बाबा ने कहा, पुत्र, युवक ने पूछा, बाबा यह बताइए आप हंस क्यों रहे हो? बाबा जी ने कहा, पुत्र, अगर तू आज रामचरितमानस का अध्ययन किया होता तो तुम्हारी पत्नी आज स्टेशन पर न रहती। युवक एक तो पत्नी स्टेशन पर, दूसरा नंबर गुस्से में कह रहा है, अरे बाबा क्या आपके रामचरितमानस में यह भी लिखा है कि ट्रेन में कैसे बैठा जाए? बाबा हंसने लगे। बाबा जी ने कहा, हाँ हाँ पुत्र, रामचरितमानस में लिखा गया है कि ट्रेन पर कैसे बैठा जाए। अरे ट्रेन तो अब हुआ, पहले ट्रेन नहीं था। सतयुग त्रेता युग में ट्रेन नहीं था। तब जल के द्वारा नौका चलती थी नदियों में, तो वह भी एक वाहन हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया कि वाहन पर बैठा कैसा जाए? बाबा जी कह रहे, पुत्र, यद्यपि आज तू रामचरितमानस का अध्ययन किया होता तो तेरी पत्नी स्टेशन पर न रह जाती, क्योंकि भगवान जब श्रृंगवेरपुर में
यही स्थान जहां पर हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, श्रृंगवेरपुर में जब गंगा जी को पार करने के लिए नौकर पर बैठने लगे, भगवान कूद कर पहले नहीं बैठे। भगवान ने सबसे पहले माता सीता जी को नौका पर बैठाया। सिया ही चढ़ाए चढ़े रघुनाथ। भगवान ने सर्वप्रथम माता सीता को नौका पर बैठाया, उसके बाद स्वयं बैठे और उसके बाद लखन लाल बैठे। बाबा जी ने कहा, पुत्र यद्यपि आज तुमने मानस जी का अध्ययन किया होता तो तुम्हें वाहन पर बैठने की कला पता चल गई होती, तो वाहन पर कैसे बैठा जाए। भैया मानस तो वह चीज है जो हमको जीने की कला प्रदान कर दे। हमको धर्म के मार्ग पर चलना कैसे है, अपने पिताजी के साथ में क्या व्यवहार करें, अपने पुत्र के साथ में क्या व्यवहार करें, अपने पड़ोसी के साथ में कैसा व्यवहार करें, ये सब हमको मानस सिखाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, दुनिया वालों, यद्यप कभी भी आप विषम परिस्थिति में फंस जाना, जब आपको कोई रास्ता सूझे ना कि हम क्या करें क्या ना करें, आप मानस जी को लेकर बैठ जाइए। मानस जी को लेकर बैठ जाइए और कुछ देर आप मानस जी का मनन करिए, अनुसंधान करिए, आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। निश्चित ही आपको मार्ग प्रदान हो जाएगा। हमको धर्म पर चलना मानस जी सिखाते हैं, क्योंकि किसी संत ने क्या खूब गाया है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखा हमें
सिखाती रोज रामायण अपने निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जय हो। श्री राम। ये सरल कविता के गुंजों में बनाम दिल है देखा। सरल कविता के गुंजों में बना देखा। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। जय हो। ये कभी वे दो के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वे दो के सागर में, कभी गीता की गंगा में। असबेंदो मन को डुबाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। मानस गंगा की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव के सिर से निकली जल गंगा और भगवान शिव के मुख से निकले मानस गंगा। आपको बताएं, जल गंगा के पास में हमको जाना पड़ता है। यहां से गंगा जी हमको लग रहा है 25-30 किलोमीटर दूर होंगी, लेकिन अगर हमको जल गंगा के कृपा प्राप्त करना है तो हमको गंगा जी के तट पर जाना पड़ेगा। लेकिन आज से आपके इस ग्राम में मानस गंगा प्रभावित हो रही है। मानस गंगा प्रवाहित हो रही है। जैसे गंगा जी के घाट पर तट पर जाइए, वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास कृत मानस गंगा के तट पर बैठकर हम लोग भगवान का मनन अनुसंधान करेंगे। भैया, जल गंगा का तो कुछ नियम है, वे कुछ ही क्षेत्र को पवित्र करती हुई जाती हैं, लेकिन मानस गंगा तो सबको पवित्र करती है। मानस भगवान सबको पवित्र करते हैं। इनके तट पर किसी का भेदभाव नहीं है। किसी भी वर्ण का व्यक्ति आ जाए, मानस भगवान सबको पवित्र कर देंगे। एक ही पर पवित्र नहीं है। चतुर्थ वर्ण में, चारों वर्ण में कोई भी मानस गंगा के तट पर आकर बैठ जाए, मानस भगवान कृपा अवश्य कर देंगे। ये कभी अपवित्र होने वाले नहीं हैं।
लेकिन जलगंगा कहीं कहीं पर अपवित्र हो जाती है। शास्त्र ने कहा जलगंगा पवित्र हो जाती है, अपवित्र। आप कहेंगे महाराज गंगा जी अपवित्र हो जाती हैं। जो गंगा सारे जगत को पवित्र करती हैं वो गंगा भी अपवित्र हो जाती हैं। आपको बताएं कहां कहां पर शास्त्र ने कहा गंगा जी कहां कहां पर अपवित्र होती हैं, तो ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। शंकर जी के जटा से निकलने वाली गंगा 3 स्थान पर अपवित्र हो जाती हैं। आचार्यों ने बताया जल गंगा कहां कहां पर अपवित्र हो रही हैं। त्रिपथ गामनी गंगा त्रिषु स्थानेषु दूषित मलेच्छस्पर्श सुराभाण्ड अन्योदक मिश्रित। जल गंगा भैया 3 स्थान पर अपवित्र हैं। कहां कहां पर? शास्त्र ने कहा मलेच्छ स्पर्श, आपके गंगा जी के जल को मलेच्छ स्पर्श कर दे। मलेच्छ स्पर्श सुराभांड, सुराभांड, सुराभांड मतलब जिसमें शराब रखा जाता हो। शराब रखने वाले पात्र को कभी भी गंगा जी पवित्र नहीं कर सकती। वह पात्र आप 20 वर्ष तक गंगा जी में ही डाल दो, लेकिन शास्त्र ने कहा गंगा जी उस पात्र को पवित्र नहीं कर पाएंगी। और तीसरा अन्योदक मिश्रित, अन्य जल में किसी पात्र में जल रखा हो, उस पात्र में आप ऊपर से गंगा जल डाल दें तो वह पात्र, वह जल अपवित्र हो जाता है। वहां पर गंगा जी अपवित्र हो जाती हैं। तो शास्त्र ने कहा तब कैसे हो? शास्त्र ने कहा यदि आपको गंगा जल रखना है, सर्वप्रथम पात्र में गंगा जल डालें। गंगा जल डालने के बाद उसमें आप अपने कुएं का जल डाल दें तो वह जल गंगा जल बन जाएगा। यद्यपि आप जल में गंगा जल को डालते हैं तो गंगा जल अपवित्र हो जाता है, क्योंकि आचार्यों ने कहा त्रिपथ गामनी गंगा त्रिषु स्थानेषु दूषित म्लेच्छ स्पर्श सुराभांड अन्योदक जल मिश्रित। अन्य जल में गंगा जी भैया जब मिला दी जाती हैं तो वह जल अपवित्र हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम पात्र में गंगा जल डालना चाहिए। गंगा जल डालने के बाद आप ऊपर से दूसरा जल डाल देंगे तो वह जल भी गंगा जल बन जाता है। यद्यपि आप ऐसा नहीं करते, जल के ऊपर गंगा जल को डालेंगे तो गंगा जी अपवित्र हो गई। आचार्यों ने बताया भगवान शिव के जटा से निकलने वाली गंगा भी कुछ स्थान पर अपवित्र हो जाती है, लेकिन भगवान शिव के मुख से निकलने वाली मानस गंगा यह अपवित्र नहीं है। यह तो समस्त जगत को पवित्र कर रहे हैं। भगवान मानस सभी को पवित्र कर रहे हैं। मानस गंगा के तट पर जो आ जाता है उसका कल्याण भगवान अवश्य करेंगे। और इनके तट पर आने के लिए भैया किसी का भेदभाव नहीं है, क्योंकि वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण शरण में आने के लिए वर्ण का कोई व्यवहार नहीं है। आप किसी भी वर्ण के हो, भगवान के चरण में आने के लिए वर्ण की आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है। और यह गंगा तो सबको पवित्र करती हुई जा रही है। भगवान रामचरितमानस रूपी गंगा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं
कि दुनिया वालों, भगवान शिव के मुख से जो गंगा निकली वह सभी को पवित्र कर रही हैं। इसमें तो बड़े बड़े स्नान करके पवित्र हो गए। इस घाट पर ध्रुव, प्रहलाद, अजामिल जैसे पापी भी स्नान करके पवित्र हो गए और इस संसार का उपभोग करते हुए, संसार के सुख का उपभोग करते हुए भगवान के धाम को चले गए। संतों ने गाया, संतों ने बहुत सुंदर शब्दों में गाया। क्या हम लोग भी 2 बार भगवान के पावन नाम का अनुसरण करेंगे क्या? राम कथा गंगा अगम बही जाए, माँ क्यों क्यों नहाए। राम कथा गंगा अगम बही जाए, माँ क्यों क्यों नहाए। राम कथा गंगा अगम बही जाए, हम क्यों क्यों नहाए। राम गंगा अगम बही जाए, माँ क्यों क्यों नहाए। क्यों क्यों नहाए, माँ क्यों क्यों नहाए। क्यों क्यों नहाए, माँ क्यों क्यों नहाए। राम कथा गंगा अगम बही जाए, माँ क्यों क्यों नहाए। राम कथा गंगा अगम बही जाए, माँ क्यों क्यों नहाए। जय हो। हरि बोल। सभी लोग तालियों का स्वागत करते हुए हरि बोल। जय हो। यह नदिया में ध्रुव जी नहाए। 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 ध्रुव जी नहाने, प्रहलाद नहाने। ध्रुव जी नहाने, प्रहलाद जी नहाने। शंकर नहाने, डमरू बजाए। माँ क्यों क्यों नहाए। शंकर नहाए, माँ डमरू बजाए। हम क्यों क्यों नहाए। राम कथा गंगा अगम बही जाए। माँ क्यों क्यों नहाए। राम कथा गंगा अगम बही जाए, हम क्यों क्यों नहाए। अरे क्यों क्यों नहाए, क्यों क्यों नहाए। क्यों क्यों नहाए, हे राम कथा दिया अगम बही जाए। माँ क्यों क्यों नहाए। राम कथा नदिया अगम बही जाए, हम क्यों क्यों नहाए। हरि बोल। जय हो। सभी लोग भाव के साथ में तालियों का स्वागत करते हुए
गंगा अग में बही जाए अम्मा क्यों क्यों नहाए राम कथा नदिया अग में बही जाए अम्मा क्यों क्यों नहाए राम कथा नदिया अग में बही जाए अम्मा क्यों क्यों नहाए अरे क्यों क्यों नहाए अम्मा क्यों क्यों नहाए क्यों क्यों नहाए अम्मा क्यों क्यों नहाए राम कथा गंगा अग में बही जाए अम्मा क्यों क्यों नहाए राम कथा नदिया अग में बही जाए अम्मा क्यों क्यों नहाए अम्मा क्यों क्यों नहाए अम्मा क्यों क्यों नहाए बोलिए अयोध्या राम लला की वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी राज महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। मानस गंगा के तट पर जो भी आता है बाबा जी ने कहा उसको मानस जी अवश्य निर्मल कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। इसलिए भाव और श्रद्धा के साथ मानस भगवान का अनुसंधान करना चाहिए। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी में प्रणाम करने का कार्य किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में सबको प्रणाम किया, यहाँ तक कि कामी कुटिल दंभी को भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करते करते गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि मानस जी में 4 घाट हैं। 4 घाट, चारों घाट पर 4 वक्ता और 4 श्रोता बैठकर भागवत जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं, रामचरितमानस की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप कहेंगे महाराज 4 घाट, हमारे आपके पहले यह कथा 4 स्थान पे चल रहा है रामचरितमानस में। कहाँ कहाँ पर? सबसे पहले तो भगवान शंकर माता पार्वती को श्रवण करा रहे हैं कथा। वहां पर ज्ञान घाट है, उस घाट का नाम ज्ञान घाट, जहां पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हैं, उस घाट को ज्ञान घाट कहते हैं। दूसरा घाट आपके पावन प्रयागराज के पावन गंगा जी के तट पर यज्ञवाल्क्य जी महाराज श्री रामचरितमानस की कथा भरद्वाज जी को श्रवण करा रहे हैं। भरद्वाज जी का आश्रम प्रयाग में है, जो अब भी है, हम लोग जानते भी हैं। पहले का भी समय था। यह माघ मेला जो लग रहा है यह आज का नहीं, यह बहुत पहले का बात है। उस समय भी साधु संत माघ में 1 महीने के लिए पावन गंगा जी के तट पर आया करते थे। और यहाँ पर एक बार भैया सभी साधु संत आए, तो जब साधु संत आते तो अगस्त मुनि यहाँ के व्यवस्थापक थे, ये सभी को बताते कि अमुक साधु आए हैं, आप यहाँ पर अपना टेंट लगाकर आप यहाँ पर विश्राम करिए, यहाँ पर आप पूजा पाठ करिए। जो कार्य आज के समय में उत्तर प्रदेश सरकार देख रही है, यह कार्य पहले भरद्वाज मुनि प्रयाग में देखते थे। माघ का महीना, वहाँ पर याज्ञवल्क्य मुनि के द्वारा भरद्वाज जी कर्मकांड घाट पर भगवान श्री राम जी की मंगलमय कथा को श्रवण कर रहे हैं। और नीलगिरि पर्वत पर पक्षीराज गरुड़ जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। कौन? कागभूषुंड जी महाराज। कागभूषुंड जी महाराज पक्षीराज गरुड़ को नीलगिरि पर्वत पर कथा श्रवण करा रहे हैं। और भैया चौथे स्थान पर तुलसीदास जी महाराज
कलयुग के जीवों को कथा श्रवण करा रहे हैं। गंगा जी के पावन तट पर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जीवों को कथा श्रवण करा रहे हैं। 4 घाट 4 वक्ता, और चारों वक्ता बैठकर अपने अपने श्रोता को कथा श्रवण करा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दुनिया वालों, मैं भी अपने गुरु के सानिध्य में कथा श्रवण किया, लेकिन जब मैं कथा श्रवण कर रहा था उस समय मैं बहुत छोटा था। गुरु जी हमारे कथा श्रवण कराए, लेकिन हमारे बुद्धि में कथा प्रवेश नहीं किया। लेकिन 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार हमारे गुरु जी ने, नरहरिया दास जी ने हमको कथा श्रवण कराया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि आज बहुत थोड़ा हमने अपने गुरु जी से कथा प्राप्त किया है, बहुत थोड़ा, और उसी कथा को आज मैं लिखना प्रारंभ कर रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं जीवों को, मानस में वर्णन आया कि बाबा जी बता रहे हैं कि हमने अपने गुरु जी से जब कथा सुना तब हमको विवेक नहीं था कि कथा क्या है, तब हमको ज्ञान नहीं था ये है क्या। लेकिन हमारे गुरु नरहरिया दास जी हमको बिठाकर कथा श्रवण कराते। अति बालपन में बहुत छोटा था, 1 बार नहीं कई बार गुरु जी कथा श्रवण कराए, तो कुछ हमको प्राप्त हुआ, और उसी जो हमको कुछ प्राप्त हुआ उसी को आज मैं आप सबके लिए तैयार कर रहा हूं। आपको बताएं, जैसे कोई नल हो, या पहले जब कुआं से पानी निकाला जाता था, पत्थर जो लगे रहते थे उसमें, उस पे भी चलते चलते निशान पड़ जाता था, कट जाता था वह। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, दुनिया वालों, गुरु जी हमारे कथा सुनाते, मैं सुनता, लेकिन हमारे बुद्धि में भगवान की कथा प्रवेश न करती। लेकिन सुनते सुनते बहुत थोड़ा कथा, बहुत थोड़ा अंश हमने अपने गुरु जी से प्राप्त किया, और उसी का मैं आप लोगों के लिए रचना कर रहा हूं। 4थे घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठकर दुनिया के जीवों को, हमको और आपको कथा श्रवण करा रहे हैं। और 5वें घाट पर आज आपके होलागढ़ क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव में हम और आप लोग बैठकर भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज से 7 दिन तक यह मानस रूपी गंगा यहाँ पर प्रवाहित होना है। भैया नित्य आप लोग समय से यहाँ पर पधारेंगे। 3 बजे से कथा प्रारंभ होगा, और 2 बजे संगीत वाले मंच पर उपस्थित होंगे। 3 बजे तक कथा प्रारंभ हो जाए, और 6 बजे विश्राम का समय है। तो जितने भी कथा के पदाधिकारी इत्यादि हैं, उनको इससे पूर्व पूरी व्यवस्था करके रखना है। आज तो प्रथम दिवस था, और प्रथम दिवस में विलंब हुआ, क्योंकि कहा गया भगवान की कथा है 1 घड़ी आधी घड़ी, आधिव में पुनियाध, तुलसी संगत साधु के कटय कोटि अपराध। तो भगवान की कथा है, कुछ ही देर सही हम लोग श्रवण करें किए, और कल से निश्चित समय से यहाँ पर हम लोग पधारेंगे, और पधार कर भगवान का मंगलमय कथा श्रवण करेंगे। क्योंकि कल से भैया भगवान शिव माता पार्वती जी को कथा श्रवण कराएंगे। और कहाँ पर आएंगे? भगवान शिव माता पार्वती जी को लेकर आपके पावन प्रयागराज के तट पर पधारेंगे। तो यहाँ पर कथा प्रारंभ होगा। हम लोग भारद्वाज और याज्ञवल्क्य जी के पावन संवाद को श्रवण करेंगे, और भगवान शिव माता पार्वती जी के संवाद को श्रवण करेंगे। कुंभज ऋषि के पास, अगस्त ऋषि के पास जाएंगे कथा श्रवण करने। इन सब कथाओं को हम लोग आज से प्रारंभ करके 7 दिन पर्यंत तक श्रवण करना है।
लेकिन कुछ अव्यवस्था के कारण आज कथा में विलंब हुआ और व्यवस्था संभवतः सब पूर्ण हो चुका है। कल से हम लोग भगवान की मंगलमय कथा को समय से यहाँ पर पधारेंगे और समय से प्रारंभ करके निश्चित समय पर विश्राम हो जाएगा। तो मानस की कथा भैया बहुत दिव्य और अलौकिक है। भगवान राम की कृपा हो, इसी के साथ 7 दिन तक भगवान से प्रार्थना करते हुए हम लोग कथा को श्रवण करेंगे। अब आज की कथा यहीं पर हम लोग करेंगे विश्राम और कल समय से यहाँ पर पधारेंगे और भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करेंगे। और चलते चलते भगवान रामायण जी को प्रणाम करते हुए हम लोग वाणी को विराम करेंगे। सभी लोग भाव और श्रद्धा के साथ में 2 बार भगवान संकीर्तन, उसके बाद आरती और प्रसाद। मुख्य यजमान यहाँ पर हो तो मंच के पास में आ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। श्री राम जय जय राम, 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 हाँ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम खुल के राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय हो हरि बोल। ये श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय हो। हरि बोल। श्री राम जय जय राम, 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 हाँ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए अयोध्या राम लला की जय हो। श्री कनक बिहारी सरकार की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। अम्बे मातु की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। गंगा माता की जय हो।
अक्षय भट्ट भगवान की जय हो। त्रिवेणी माधव सरकार की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना विश्व हो। का कल्याण विश्व हो। का कल्याण गौ हो। माता की जय हो। भारत माता की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज की जय हो। श्री स्वामी परमहंस जी महाराज की की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महा